खगड़िया जिले के चित्रगुप्त नगर थाना इलाके के कचहरी रोड स्थित रामलाज और हनी रेस्टोरेंट के बीच स्थित एक विवादित महज एक कट्टे की जमीन को लेकर अगर कोई बहुत बड़ी घटना घटित हो जाए तो शायद किसी को अचंभित नहीं होना चाहिए। सत्यता क्या है यह तो पड़ताल का विषय है, लेकिन पक्ष और प्रतिपक्ष के दावे के सामने रखकर यह जरूर कहूंगा कि जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही है। कभी भी गंभीर घटना घटित हो सकती है। दरअसल किसी जमीन मालिक ने 9 धुर जमीन बेची, उसके बाद उसको लेकर बवाल शुरू हो गया। कोई अपने दादा परदादे की जमीन बता रहा है तो दूसरा पक्ष कुछ और कह रहा है, लेकिन प्रशासनिक सुस्ती बरकरार है। यह पड़ताल का विषय है तो लेकिन प्रशासनिक तौर पर कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। चाणक्य न्यूज इंडिया की पड़ताल जारी है। सच्चाई सबके सामने कल तो जरूर होगी। बहरहाल देखना दिलचस्प होगा कि पुलिस इस मामले को लेकर कितनी गंभीरता के साथ लेते हुए और मामले को सुलझाती है, अथवा महज 9 धुर की जमीन को लेकर धधकती रह जाती है आग, या इस आग को प्रशासन बुझा पाता है। अब ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। खगड़िया बिहार से सह संपादक राजेश सिन्हा की रिपोर्ट। ये है सर कि हम लोग वहाँ घर पर 1982-83 से ही घर बना के रह रहे हैं, और हमने उसमें हमको ज़रूरी लगा कुछ ज़मीन बेचने के लिए, हमको पैसे की ज़रूरत थी। बच्चा बीमार था, बच्ची का शादी भी करना था, उसी लेके हम उसमें से कुछ ज़मीन जो है 10 धुर 9 धुर बेचे हैं। उसको बेचने के बाद हम सुनैना जी को दिए बिक्री कर बेच के। सुनैना देवी कौन है? मैंने मास्टर नहीं है। अच्छा। हाँ, तो उनको हम दिए। उसके बाद देने के बाद जब हम उस दे दिए तो उसके बाद कोई दमंग उस पर ज़मीन पर आके चढ़ गया ज़बरदस्ती, और हमको जीना और रहना परेशानी कर दिया। हम लोग को परिवार और बाल बच्चा जो भी है उसके साथ ही अभद्र बात बोला जा रहा है बुद्धदेव यादव द्वारा। उसके दमंग आदमी जो है वो सब तंग कर रहे हैं, जिससे लगता है हम लोग को वहाँ रहना, घर छोड़ के भागने की नौबत आ रहा है। ये भूदेव यादव कौन है? भूदेव यादव कोई पहले पंचायत सेवक VLO थे, अभी वो रिटायर करके अपना एक जगह कहीं एकांत में रहते हैं, फ़ोन से बात करते हैं और हमारे पास गुंडागर्दी लोगों को भेजते हैं और हम लोगों को तंग करते हैं। हमारी पत्नी को, हमारी बेटी रहती है, हमारी पुतौह रहती है, उन सब के साथ मैंने उल्टा सीधा आता है। 10 गो बदमाश हम लोग कहता है गोली मार देंगे, तुमको जान मार देंगे, रात को आके लूट लेंगे, ऐसे कर देंगे, और अपने खुद उठा के ले जाते हैं और हमको कहता है तुम्हारा केस में नाम दे देंगे, लूट केस में फलना चिल्ला, और कहते हैं कि तुम चलो थाना पर कहो कि तुम्हारा बाप बेच दिया, हमको उस जमीन से मतलब नहीं। हम क्यों कहेंगे, हम जानबे नहीं करते हैं तो हम काहे बोलेंगे। वो जमीन किनके नाम से था? हमारे बाबूजी के नाम से थे। उसमें मतलब पूरा टोटल कितना जमीन था? टोटल 1 कट्ठा सर था। उसमें बेचे कितना जमीन आप? हम 9 धुर बेचे थे सर। आप जो 9 धुर जमीन जो बचा हुआ है, क्या उस पर आप बसे हुए हैं? जी हाँ, उस पर हम बसे हुए हैं। घर बना हुआ, पक्का का मकान 2 कोठली बना हुआ है, पीछे में लेटरिन बाथरूम है, चापाकल है, आंगन है। हम लोग उसमें खाना पीना बना के रहते हैं बाल बच्चा सहित। वहाँ कोई किसी तरह की परेशानी तो नहीं है? परेशानी नहीं सर, तंग किया जा रहा है हमको। अंदर घर में के अंदर आंगन में आके आता है जाता है, उल्टा सीधा उधर पैखाना कर देता है, उसमें पेशाब करता है। बोलते हैं कहता है बोलेगा मारिए देंगे गोली। कौन बोलेगा, यहाँ कोई बोलने वाला है? इस तरह हम लोग दहशत में, डर से हमारा परिवार बाल बच्चा मैंने घर में बंद रहता है। वो लोग कहता पिताजी चलिए घर छोड़ के भाग जाइए। हम लोग क्या करेंगे, इसे सहमे हुए हम लोग। चाहते क्या है? हमको न्याय चाहिए सर। हमको वहाँ
किसी तरह हम शांति से रहना चाहते हैं, प्रशासन हमको शांति दे, हमको वहाँ बहाल करे, कोई तरह का तंग ना हो, उसको समझाए बुझाए। और हमको और क्या चाहिए सर? हम थानाध्यक्ष के पास गए थे? जी हाँ, थाना पर गए तो उल्टे हमको धमकाने लगे कि तुम जमीन बेचा, फर्जरी किया, तुम रसीद पर बेलर बनता है, फर्जरी रसीद बना। हम बोले कि रसीद तो सही है, रसीद सीओ साहब से पूछिए या कर्मचारी साहब से पूछिए कि गलत है कि सही है। तो थानेदार साहब बोले बराबर कि तुम्हारा फर्जरी है, जाते हम पता करेंगे, तुमको जेल भेजेंगे। तो हम बोले कि ठीक है सर, अगर फर्जरी होगा तो हमको जेल भेज दीजिएगा। हम ऐसे बोले। जब मामला है वहाँ कुछ और, हम बोलने के लिए गए, सर हमको उल्टा सीधा पढ़ा दिए। कहता तुम जमीन काहे बेचा, तुम्हारा बाप बेच दिया। हम बोले हम बेचते हैं तो हम उस जमीन पर रहते नहीं, उस जमीन पर बसे हुए हैं, अभी तक रह रहे हैं, हमको कोई जानकारी नहीं। अगर वो लिए है तो हमको कहना ना चाहिए कि तुम्हारे पिताजी बेचा है, उसको रहना चाहिए दखल कब्जा में। उसका न रसीद कट रहा है न कुछ कट रहा है, फर्जरी के वाला बना के वो अपना शो कर रहा है, लोगों को दिखाता है, दबंगताई करता है बदमाश के साथ। आपके इलाके में के कचहरी रोड में गोली चलने की खबर है, क्या करना चाहिए? ऐसी कोई सूचना नहीं है। एक ज़मीनी विवाद है जिसको लेकर के माननीय न्यायालय में मामले चल रहे हैं। उस ज़मीन पर निर्देश है, जिस पक्ष के द्वारा बताया गया कि गोली चलने के बाद उनके लिए निर्देश है कि कोर्ट के डिसीजन आने के बाद ही ज़मीन पर अपना हक जताएंगे वो। लेकिन बावजूद वो उस ज़मीन पे वो निर्माण कार्य करना चाह रहे हैं, जिसको लेकर के बगल वाले लोग का, एक व्यक्ति का कहना है, सुनैना देवी नाम की महिला है, उनका कहना है कि हम ज़मीन के वाला हम भी लिए हैं। दोनों पक्ष को बुलाया गया था। समझने बूझने के बाद वो महिला बोली थी कि मुझे केस वगैरह नहीं लड़ना है, हमें ज़मीन से कोई मतलब नहीं है। तो हम लोग इसलिए प्रथम पक्ष पर ऑब्जेक्शन नहीं किए। प्रथम पक्ष के व्यक्ति पता नहीं उनके मन में क्या है, इसी चीज़ को हमको मुझे लगता है कि मामले को गंभीर बताने के लिए ऐसा बता रहे हैं, जबकि गोली की घटना का कोई पुष्टि नहीं हुई है। मतलब किसी और से आवेदन भी मिला है क्या? नहीं, आवेदन कट करो।